नमस्कार मित्रों, अत्याधुनिक भारत न्यूज के समाचार हरदम संस्करण में आपका हार्दिक स्वागत है। शनिवार दिनांक 2 मई 2026 को प्रसिद्ध समाज सेवी, प्रख्यात उद्योगपति और भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता राधेश्याम वर्मा जी का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास और जोर शोर के साथ मनाया गया। यह आयोजन उत्तर प्रदेश और मुंबई के विभिन्न स्थानों पर किया गया। ज्ञात हो कि राधेश्याम वर्मा आरएसवी ग्रुप के चेयरमैन हैं। उनका कारोबार मुंबई से लेकर उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद में एक सामान्य किसान परिवार में पैदा हुए राधेश्याम वर्मा की शिक्षा दीक्षा उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के उतरौला में ही हुई, लेकिन उनका मन सदैव व्यापार की तरफ ही लालायित रहता था। इसलिए उन्होंने कभी नौकरी की सोची ही नहीं और तत्कालीन उत्तर प्रदेश के सामान्य युवक जैसा वे भी सोचते थे। उसी के अनुरूप राधेश्याम वर्मा जी ने भी सोचा और अपनी आंखों में कामयाबी के सपने सजाए मुंबई की ओर दौड़ लगा दी। और कहते हैं कि जो जैसा सपना लेकर मुंबई में आता है, मुंबई उन्हें मुँह मांगा वरदान भी प्रदान करती है। मुंबा देवी उत्तर भारतीय जनता की आराध्य देवी हैं और वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। माया नगरी मुंबई मेहनतकश परिश्रमी उद्यमियों को कभी निराश नहीं करती। राधेश्याम वर्मा भी उन्हीं भाग्यशालियों में से एक हैं जिन्हें माया नगरी मुंबई की आराध्य देवी मुंबा देवी का विशेष वरदान और विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और एक उद्यमी राधेश्याम वर्मा एक प्रख्यात उद्योगपति राधेश्याम वर्मा के रूप में परिणित हो गए। देखते ही देखते उनकी लोकप्रियता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ने लगी। जिस मुंबई ने उन्हें यह सब कुछ दिया, उस मुंबई के लोगों के लिए कुछ करने की हसरत उनके मन में हिलोरे मारने लगी और उन्होंने आरएसवी फाउंडेशन के माध्यम से मुंबई के चर्चित कैंसर हॉस्पिटल टाटा हॉस्पिटल, जो कि मुंबई के परेल विभाग में स्थित है, के बगल में स्थित मेहता एंड कंपनी के कंपाउंड में मेहता एंड कंपनी को टेक ओवर करके वहां पर कैंसर मरीजों और उनके परिजनों हेतु मुफ्त भोजन और ठहरने की व्यवस्था करवा दिया। 100 रुपये में रहने और दोनों समय का भोजन। यह व्यवस्था असहाय, गरीब, गर्जू और गरीब लोगों के लिए वरदान का काम करने लगी, जिससे राधेश्याम वर्मा की लोकप्रियता लगातार बढ़ने लगी और वह मुंबई तथा महाराष्ट्र से बाहर देश के अन्य राज्यों तक पहुंचने लगी। लेकिन यह लोकप्रियता कुछ लोगों को पसंद नहीं आई और उनकी आंखों में चुभने लगी, जिसकी साजिश के तहत उनके उस आशियाने को बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। बाद में जिसे माननीय न्यायालय ने भी अनुचित माना और बृहन मुंबई महानगर पालिका पर जुर्माना भी लगाया। खैर, यह सेवा फिलहाल स्थगित करनी पड़ी, लेकिन राधेश्याम वर्मा जी का हौसला ऐसा था जो टूटने के बजाय और बढ़ता गया। उन्होंने अपने गृह जनपद उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के उतरौला में आरएसवी हॉस्पिटल नाम से एक नए सेवा का जरिया ढूंढ निकाला। अपना एक खुद का नया आधुनिक सुविधाओं से सुसज्ज हॉस्पिटल शुरू किया, जिसका संचालन उनके भाई डॉक्टर घनश्याम वर्मा और उनके भाई की पत्नी डॉक्टर ज्योति वर्मा के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। वहां पर भी प्रत्येक रविवार को मुफ्त ओपीडी सुविधा की व्यवस्था की गई है, जहां पर प्रत्येक रविवार को मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और यह कार्य पिछले 4-5 वर्षों से अनवरत जारी है। कहते हैं राजनीति उत्तर प्रदेश की मिट्टी में रची बसी है, फिर भला राधेश्याम वर्मा उससे कैसे अछूते रह सकते थे। मुंबई में रहने के दौरान ही उनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ हुआ और देखते देखते वे भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता से पदाधिकारी होते हुए मुंबई के लोकप्रिय उत्तर भारतीय नेताओं में गिने जाने लगे। जब उन्होंने बलरामपुर का रुख किया तो वहां भी अपनी समाज सेवा से लोगों को प्रभावित किया।
और लोग उन्हें सक्रिय राजनीति में आने के लिए उत्साहित करने लगे। परिणाम स्वरूप वहां भी आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर सक्रिय राजनीति में भाग लेने लगे। उनकी लोकप्रियता का एहसास इसी बात से हो जाता है कि उनका जन्मदिन उत्तर प्रदेश के उतरौला, बलरामपुर, लखनऊ से लेकर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सोशल मीडिया से लेकर व्यक्तिगत तौर पर उन्हें बधाइयां देने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। आइए देखते हैं जन्मदिन विशेष की कुछ झलकियां।